record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. जब भी कोई इंसान किसी दूसरे के सहारे बुलंदियों पर पहुंचता है, अक्सर वही इंसान उस दूसरे इंसान का पैर खींचने लगता है। ठीक वैसा ही भारत की राजनीति में हो रहा है। भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यह इस्तीफा उनसे दिलवाया गया है या उन्होंने खुद से दिया है। तो ये बड़ी खबर, उनके रेजिग्नेशन के बाद जगदीप धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया टीम जो वहां पर मौजूद थी, उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। क्योंकि जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, और उस इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य का कारण बताया। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह जो है उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य के चलते दिया है या उनसे दिलवाया गया है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरीके से धनखड़ जी सदन चला रहे थे, इससे यह प्रतीत होता है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ थे। लेकिन फिर उसी रात्रि 9:30 बजे एक बयान निकल कर आता है कि वह जो है अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि अगर वह अस्वस्थ होते तो शायद इस तरीके से सदन नहीं चला पाते, और मानसून सत्र के पहले दिन ही वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। इतनी रात को इस्तीफा देना शायद यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि यह इस्तीफा उनसे दिलवाया गया है या नहीं। अगर वह खुद से देते इस्तीफा तो शायद वह 1 दिन बाद भी हो सकता था, 2 दिन बाद भी हो सकता था, या जो उनका अगला कार्यक्रम राजस्थान में लगा था एज ए उपराष्ट्रपति, शायद उसको अटेंड करने के बाद वह अपने पद से इस्तीफा देते। लेकिन नहीं, इस बीच किसी का फ़ोन आता है और कहा जाता है कि अगर तुम अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। इन सब के बीच जो है अचानक वह अपने इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं और जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भिजवा देते हैं। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि जब भी उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे को राष्ट्रपति को सौंपेगा, वह इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। उसमें जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर या मुहर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यह सवाल जो है, क्योंकि अब यह उपराष्ट्रपति तो नहीं रहे, लेकिन यह सवाल पैदा कर रहा है कि यह इस्तीफा क्यों दिलवाया गया, क्या कारण रहे जिनसे इस्तीफा दिलवाया गया। अगर यह स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिए होते, I have received notice of motion. शायद धनखड़ जी मानसून सत्र का पहला दिन इतना अच्छे से नहीं चलाते। फिर उसी रात क्या हो जाता है कि उनको इतनी रात में जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भिजवाना पड़ता है। It will go on record. Whatever I will say, that will go on record. कहीं आपको यह लगता है कि जेपी नड्डा के बयान के बाद वह आहत हो गए और इसके चलते वह अपना इस्तीफा दे दिए हों? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शायद पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है इसके पीछे का राज। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है वह शायद इससे थोड़ा पहले का मुद्दा है। I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B, read with Article 218 and Article 124, sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन्होंने जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है वह रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से सदन में पूरी हो गई थी। लोकसभा में पक्ष विपक्ष लगभग 152 और 53 सांसदों ने सिग्नेचर किया, और वहीं राज्यसभा में 63 सांसदों ने सिग्नेचर किया। चूँकि हम मैंडेटरी हो जाता है कि लोकसभा में जो है 100 सांसद सिग्नेचर कर दें और राज्यसभा में जो है 50 सांसद सिग्नेचर कर दें, तो जो है किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है और उनको जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। ना चाहते हुए भी इस प्रस्ताव को उनको पारित करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है सत्ता पक्ष के एक भी सांसद शामिल नहीं थे। वो लोकसभा में तो शामिल थे, लेकिन जो है राज्यसभा में एकदम से नादरत थे। वहाँ पर सत्ता पक्ष का कोई भी जो है राज्यसभा का सांसद मौजूद नहीं था। लेकिन विपक्ष के जो सांसद थे, लगभग 63 सांसदों ने इसमें सिग्नेचर किया, और जिसके चलते उपराष्ट्रपति को यह जो है प्रस्ताव पारित करना पड़ा। नमस्कार, मैं राज आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति ने यह इस्तीफा स्वयं दिया है या दिलवाया गया है। अगर आपने हमारे चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देते रहें। चलिए आइए जानते हैं
कि उपराष्ट्रपति ने यह इस्तीफा स्वयं से दिया है या इनसे दिलवाया गया है। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया, किसका फ़ोन आया था उपराष्ट्रपति को इस्तीफे के लिए? मतलब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। जब उपराष्ट्रपति सदन खत्म करने के बाद राजस्थान के लिए निकल रहे थे, तब उसी बीच किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि अगर अब तुमने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। वह कौन व्यक्ति था जिसके कहने पर जगदीप धनखड़ जी को अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा? क्योंकि कोई ऐसे ही अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने यह कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं 2027 तक अपने पद पर रहूँगा और उसके बाद रिटायर हो जाऊँगा। तो यह संकेत बताते हैं कि उनसे जो है यह इस्तीफ़ा दिलवाया गया है, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दिया नहीं है। वह कौन व्यक्ति था, या तो धनखड़ जी जाने या फिर जांच के बाद पता चलेगा। इस्तीफे पर क्यों उठ रहे सवाल? क्योंकि इतनी देर रात कोई अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देता है, और वो भी जब व्यक्ति पहले ही दिन मानसून सत्र में सदन चला कर आया हो और पूरी तरीके से फिट हो, और फिर वह अपने त्यागपत्र में यह लिखता है कि मैं स्वास्थ्य के चलते अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो यह कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है, जिसको लेकर भारत में राजनीति गरमाई हुई है कि उपराष्ट्रपति ने इतनी देर रात्रि कैसे इस्तीफ़ा दे दिया और क्यों दे दिया, इसके क्या कारण थे। 23 जुलाई को राजस्थान में बतौर उपराष्ट्रपति शामिल होने जा रहे थे। अब इनका जो है 23 जुलाई को जो है राजस्थान में एक कार्यक्रम था जिसमें यह बतौर उपराष्ट्रपति शामिल होने जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है जब वो राजस्थान के लिए निकल रहे थे, तब किसी का फ़ोन आता है कि अगर तुमने अब इस्तीफ़ा नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई देर रात्रि 9:30 बजे अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और ठीक उससे पहले 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भगवान ने चाहा तो मैं 2027 तक इस पद पर रहूँगा। मतलब अगर व्यक्ति 10 जुलाई को यह कहता है कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं जो है अपने पद पर 2027 तक रहूँ, क्योंकि इनका कार्यकाल 2027 को समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो है यह अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब जो आपको कारण लग रहा था पहले, जो आपने इंट्रो में देखा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वह कारण शायद पूरी तरीके से सही नहीं था, या वह कारण था ही नहीं कि जगदीप धनखड़ जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, और उस पद से वह जो है अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे दें। शायद यह पॉसिबल ही नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि वह पूरे दिन सदन को चलाए और रात में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे। शायद यह जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा जी की, शायद यह सबसे बड़ा कारण है इनके इस्तीफे के पीछे, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को सज़ा हुई, यह व्यक्ति फंसे, तो यह शायद कई लोगों की पोल खोल देंगे। क्योंकि इससे पहले जब एक इंटरव्यू में निकल कर आया था कि अगर मैं फंसा तो मैं सबको फंसा दूंगा, शायद इसी के चलते जब सदन में उन्होंने इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया और उसको मंजूरी दे दी, तो उसके बाद से जो है उनके जो है खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं, उनके ऊपर जो है काले बादल मंडराने लगे। क्योंकि इनके घर में जो है लगभग 15 करोड़ के आसपास जो है 500 के जो है जले नोट मिले थे। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फंसने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की और इसकी जो जांच है सीजीआई खन्ना जी ने करवाई थी और उसमें जो है इनको दोषी पाया गया। लेकिन फिर बीच में जब संसद बंद थी और उसके बाद जब दोबारा संसद चालू हुई, तो मानसून सत्र के पहले दिन ही इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो दोनों सदनों से पास हो गया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि महाभियोग कैसे लाया जाता है। अगर किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होता है तो संसद में जो है दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त करनी होती है। अगर वह बहुमत एक ही दिन में मिल गया, फिर उस जो है जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और फिर जांच बैठती है। जैसे इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी वो देते हैं, उनके ऊपर जो है काले बादल मंडराने लगते हैं, और जब वह राजस्थान निकलने वाले होते हैं तब किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि अगर तुमने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो अब तुम्हारी खैर नहीं। त्यागपत्र का कारण क्या है? आपको क्या लगता है, स्वास्थ्य की प्राथमिकता या जस्टिस जसवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी? मतलब सवाल जो है उठ रहे हैं कि आप जो है स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, और या फिर आपने जो है जसवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसके बाद से जो है आपके ऊपर जो है खतरे के बादल मंडराने लगे। क्योंकि किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 50 सांसदों की ज़रूरत होती है राज्यसभा में, ठीक है, और लोकसभा में जो है वह मैंडेटरी है सब सांसदों की। अगर सब सांसदों ने जो है सिग्नेचर कर दिया लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया, तो वह जो है उस जस्टिस के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है और उस पर जो है जाँच बैठाई जाती है। जबकि विपक्ष के 63 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जिससे ना चाहते हुए भी महाभियोग प्रक्रिया को मंजूरी देना पड़ा। क्या जो है कानूनी प्रक्रिया है, अगर लोकसभा में 100 सांसदों ने और राज्यसभा में 50 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया किसी प्रस्ताव के खिलाफ,
तो वह प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित करना होता है सभापति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है भारत के जो है राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं, जिसके चलते उन्हें यह प्रस्ताव पारित करना पड़ा। और फिर उसके बाद जो है खबर आती है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और कारण क्या बताया जाता है? स्वास्थ्य, जो शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि पहले ही दिन आप इतने अच्छे से सदन चलाते हैं और उसमें जो है यह प्रस्ताव पारित करने की जो है मंजूरी देते हैं, और फिर शाम होते होते आपका इस्तीफा आ जाता है। तो यह बात जो है किसी को जो है हजम नहीं हो रही है, वह चाहे आम जनता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे विपक्ष हो। सवाल उठना लाजमी था, और इसलिए जो है भारत में इससे राजनीति गरमाई हुई है। अगर महाभियोग प्रस्ताव में साइन करने वाले नामी चेहरों की बात करें तो उसमें जो है राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और सुप्रिया सुले जैसे जो है कुछ नामी सांसद हैं, जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ सिग्नेचर किया, जिसके चलते यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में एक ही दिन में पारित हो गया। उपराष्ट्रपति जो है संविधान के 67A के तहत अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, और इस्तीफा देते ही यह इस्तीफा मंजूर माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि जब भी उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है तो उसी दौरान यह उसे स्वीकार माना जाता है। उसमें जो है राष्ट्रपति की सिग्नेचर और मुहर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात अगर हम करें कि यह पद जो है अब खाली हो गया है, यह पद कब भरेगा और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन होंगे? अटकलें यह लगाई जाती हैं कि वर्तमान जो है जो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, या फिर बीजेपी जो है इस वक्त बिहार के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ से कोई चेहरा उठाकर लाकर उपराष्ट्रपति बना सकती है, क्योंकि उसे जो है बिहार के चुनाव को भी ध्यान में रखना है, और शायद वह जो है बिहार से कोई ऐसा चेहरा उठा लाए जिससे वह उपराष्ट्रपति बना दे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन होंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली है तो उसे भरना मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उसके पद को कौन संभालेगा? तो उसके पद को जो है उपसभापति संभालेंगे। मैं आपको बता दूं, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको 6 माह के भीतर भरना आवश्यक होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 66 के तहत अगर लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचन मंडल द्वारा अगर यह घोषणा कर दी जाए कि उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव होने हैं, तो वह जो है 7 दिन के भीतर ही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।